घर चलाने के लिए, पेट चलाने के लिए एक मर्द ही जान सकता है कि किस तरह से वह क्या करके दो पैसे कमाता है और ये सोचता है कि मेरी बीवी और मेरे बच्चों को कोई दर्द ना हो। और एंड ऑफ द लाइफ क्या मिलता है यार, एक 2 पल के बकचोदी के इश्क को तुम एक इंसान का जीता जागता जिंदगी तबाह कर दिया, एक माँ का घर उजाड़ दिया, एक भाई से भाई छीन लिया, अपना तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, एक अपने भी बच्ची का पिता को मान लिया। सो हेलो गाइस, आपका मेरे वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आपने सुना होगा नीला ड्रम कांड, उसके बाद पहाड़ी कांड, खाई कांड, अब एक दृश्यम के स्टाइल में मुंबई से लगे नाला सुपारा का जो न्यूज आया है उसे सुनकर पूरी दुनिया नतमस्तक हो गई है, जिसको टाइल्स कांड आप बोल सकते हैं। एक कहानी शुरू होती है जौनपुर के एक छोटे कस्बे, एक गांव से। उस गांव से एक व्यक्ति शादी करता है और शादी करने के उपरांत मुंबई के लगे नाला सुपारा में एक धान्यू बाग एरिया में आके बस जाता है अपनी बीवी चमन चौहान के साथ। बताया जा रहा है सूत्रों के हिसाब से कि उनके पास एक 1.5 साल का बच्चा भी था। कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। 1.5 साल के बच्चा होने के बावजूद पास के बाजू वाले घर से एक शख्स जिसका नाम प्रेमी के रूप में मोनू शर्मा बताया जा रहा है, उनसे चमन देवी का और मोनू शर्मा का एक दूसरे का इंटरली अफेयर हो जाता है। इस बात को 2 से 3 महीने पहले एक वीडियो में मोनू की मम्मी ने पुष्टि किया है कि 3 महीने पहले ये बात पता थी और हमने सबको डांट के लिए बोला था, मोनू को भी और उनके घर वालों को। लेकिन बातें यहीं पे नहीं रुकती हैं। जहां तक विजय चौहान एक कार्यशील थे और एक मजदूरी का काम करते थे, शायद उनका एक बेगारी था, बट वो परिवार को खुश रखने के लिए पूरे दिन मेहनत करते थे और परिवार को खुश रखने के लिए उन्होंने सब प्रयत्न किए। लेकिन बातें यहाँ पे नहीं रुकती हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है, ये एंड्रॉयड फोन का जमाना है। यहाँ पे शादी होते ही सबसे पहला काम है लड़की को एक एंड्रॉयड फोन गिफ्ट करना है, नहीं तो उसके सहेली लोग बोलेंगे कि उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन तकलीफ तो यहीं से स्टार्ट होती है कि सबसे पहले एंड्रॉयड फोन देना, और दूसरी चीजें मेरे हिसाब से कि आप अगर कम पढ़े लिखे हो तो अपने से ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना। देखो बातें दोनों सेम है, लेकिन जज्बात थोड़े अलग अलग हैं। हालांकि यही हुआ कि विजय चौहान पूरे दिन घर चलाने के लिए बाहर काम पे ध्यान देते थे, लेकिन उनकी पत्नी चमन चौहान इंटरनल आसपास ही उनका रिएक्शन चालू था। रिएक्शन इन द उन्होंने एक बच्चे होने के बावजूद एक बॉयफ्रेंड बनाया जिनका नाम मोनू शर्मा बताया जा रहा है, और इन दोनों ने मिलके प्री प्लान, आपने अजय देवगन की मूवी देखा होगा दृश्यम, खाना खाया, होटल में रुके, मेला देखे, पिक्चर देखे, सेम वैसा है लगभग एज पर सोशल मीडिया के वीडियो द्वारा 4 से 5 जुलाई को इन्होंने विजय चौहान की हत्या कर दी। और लगभग 10 दिन तक घर वाले परेशान थे। चमन चौहान उनको बोलती थी कि वो गए हैं कुरला, काम से आए ही नहीं। लेकिन यहाँ तो सब प्री प्लान था। प्री प्लान इतना था कि घर के जिस घर में चमन चौहान कभी बीवी बच्चों के साथ खुशी से 2 वक्त की रोटी इतनी मेहनत से कमाने के बाद खा के सोते थे, उसी घर में विजय चौहान को दफना दिया गया। टाइल्स तोड़ी गई, दफनाया गया, ऊपर से न्यू टाइल्स लगाया गया और उसके ऊपर चमन चौहान ने अपना बेड सजा दिया। बेड सजाने के 10 से 15 दिन उपरांत उस लाश पे सोया भी। क्या क्या कलेजा रहा होगा इस स्त्री का कि खुद के मर्द को मार के दफना के उसके बॉडी के ऊपर बेड रख के सोती रही। जब बातें इधर उधर से थोड़ी सी फूटने की भनक लगी तो चमन चौहान उर्फ विजय चौहान की पत्नी मोनू शर्मा के साथ फरार हो गई। जब फरार हो गई ये पुणे के लिए तो घर बंद था, और विजय चौहान के भाई और परिवार कंटिन्यू इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, भाई मिसिंग है, भाई जिंदगी में भाई से बड़ा कुछ नहीं होता, एक भाई ही जान सकता है एक भाई के बिछड़ने के दर्द को। खोजते खोजते उन्हें कहीं से सुराग मिला। जब घर का ताला तोड़ा गया तो देखा बेड हटा के ढूंढते ढूंढते तो विजय चौहान के भाई ने देखा कि बेड हटाया तो उसमें टाइल्स अलग थी,
क्योंकि टाइल्स का कलर दूसरा था पहले। जब उनको थोड़ा सा भनक लगा कि टाइल्स अलग है तो उन्होंने टाइल्स को तोड़ा, और टाइल्स को तोड़ते ही एक स्मेल सी आने लगी। बॉडी 20 दिन से 15 दिन से लगभग जमीन के अंदर थी, और उसके बाद जो शक था वो सच में साबित हो गया। और खुदाई करने के बाद उसमें से बरामद हुआ एक बॉडी जो विजय चौहान के रूप में चिन्हा गया। उस चिन्हित के बाद पुलिस प्रशासन ने भागदौड़ किया और मात्र 24 घंटे के अंदर पुणे से इन दोनों आरोपियों को कब्ज में ले लिया। मोनू शर्मा का बाइट है कि मैंने विजय चौहान को अकेले ही मारा है, इसमें चमन चौहान का कोई हाथ नहीं है। लेकिन अगर आप पर्सनालिटी और लुक से देखेंगे तो मोनू शर्मा विजय चौहान के सामने बच्चा है। और मैं बता दूं कि ये 19 साल का मोनू शर्मा इतने बड़े कारनामे कर दिया एक शादीशुदा औरत के चक्कर में कि आज पूरा शहर, पूरा दुनिया, पूरे आसपास के लोग, पूरा नाला सुपारा, पूरा भारत डरा हुआ है। और कहीं न कहीं ये स्त्रियों के ऊपर संदेह जताया जा रहा है कि अब तक तो लोग सोच रहे थे कि नहीं, मर्द स्त्रियों पे जुल्म उठा रहे हैं, लेकिन अब मर्दों के बीच डर का माहौल फैल गया है। इस कांड के बाद अब मर्द अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि घर चलाने के लिए, पेट चलाने के लिए एक मर्द ही जान सकता है कि किस तरह से वह क्या करके 2 पैसे कमाता है, और ये सोचता है कि मेरी बीवी और मेरे बच्चों को कोई दर्द ना हो। और एंड ऑफ द लाइफ क्या मिलता है यार, एक 2 पल के बकचोदी के इश्क को तुम एक इंसान का जीता जागता जिंदगी तबाह कर दिया, एक माँ का घर उजाड़ दिया, एक भाई से भाई छीन लिया, अपना तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, एक अपने भी बच्ची का पिता को मान लिया। ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। हालांकि इस पे प्रशासन ने बहुत जबरदस्त एक्शन लिया है, क्योंकि अब तक ये उत्तर प्रदेश बिहार में होता था। ये पहला कांड है जो मुंबई से लगे नाला सोपारा में हुआ है, जिसमें पुलिस प्रशासन ने बहुत कड़ी रवैया दिखाया है और फुल एक्शन में इन दोनों को गिरफ्तार करके कंटिन्यूस लगी है सूत्रों को इकट्ठा करने में कि एक्चुअली ये प्री प्लान किसका था और क्या हुआ। हालांकि अभी इस मुद्दे में 2 ही लोग मिले हैं, मोनू शर्मा एंड चमन चौहान। अब बातें इस तरह बिगड़ गई हैं कि घर, गांव और देश सब नतमस्तक है ऐसे लोगों से। तो क्या करना चाहिए? मेरा तो एक ही मानना है कि अगर आप कम पढ़े लिखे हो तो कम पढ़ी लड़की ही साबित करो। अगर आप शक्ल में ज़्यादा अच्छे नहीं हो तो अपने से रिलेटेड लड़की से शादी करो। ज़्यादा चांद लेके आओगे तो सीधा चांद के पार जाओगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो चीज़ तुम्हारे हक में नहीं है उसे मत करो, ये जिंदगियाँ हैं, गंवा देगी। और सोशल मीडिया और मोबाइल ऐसी चीज़ है कि कम से कम 98% लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और सब चीज़ें सामने हैं आपके पास। और ये करने वाले लोगों को थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि जो ने ये कांड किया है, क्या कोई बचा है? चाहे वो एसडीएम ज्योति मौर्य हो, या आपका ड्रम कांड हो, या आपका खाई कांड हो, या फिर टाइल्स कांड हो। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूं कि जो इस घटिया मानसिकता का है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का हो, सुधर जाओ। क्योंकि कर तो दोगे तुम, किसी की जिंदगी तो ले सकते हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी उससे भी बदतर हो जाएगी। ना तुम जी पाओगे ना तुम सह पाओगे, क्योंकि बाहर जाओगे लोग ताड़ेंगे और प्रशासन तो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। तो गाइस, इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही बताने का ध्येय था कि आप जहां भी रहें परिवार के साथ रहें, और छोटे मोटे कांड होते रहते हैं, लेकिन किसी के जीवन से मत खेलें, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। अगर आपको नहीं जम रहा है, डिवोर्स ले लो, भाग जाओ, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी की जिंदगी से मत खेलो, मेरा ये कहना जहां तक ये मुद्दा। और रही बात शादीशुदा लोगों की, तो ऐसा करो ही मत यार, ये परिवार है, थोड़ा संभालने से ही समझता है। एक दूसरे को समझो और संभालो। हालांकि नोक-झोंक होते रहते हैं, हमारे घर में भी, आपके घर में भी, सबके घर में, लेकिन इस बात को मैं बढ़ावा नहीं देना चाहता कि आप सब छूट अपने घर की पत्नी को दे दो। इसलिए मैं बोलता हूं कि कुछ भी करो, आप पूरे दिन कहीं पे भी रहो, लेकिन घर आने के बाद आधे घंटे 1 घंटे बाद मोबाइल चेक करो, ट्रैक करो कि कौन सा क्या कर रहा है। ये दोनों के लिए, ये ऐसा नहीं कि सब, एक दूसरे को सेफ रखने के लिए।
क्योंकि एक दूसरे के बीच में जब कोई तीसरा आता है ना तो उसमें गांठ पड़ जाती है, और गांठ पड़ेगी तो यही होगा जो विजय चौहान के साथ मोनू शर्मा और चमन चौहान ने किया। तो गाइस मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप का इस वीडियो के सुनने के बाद क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज शेयर करें। राधे राधे।